नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए गौतम बुद्ध की सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां लाया हूं। तो आइए सुनते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जीवन से बहुत परेशान रहता था। उसका मानना था कि पशुओं का जीवन मानव जीवन से बेहतर है, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। तो आइए जानते हैं फिर महात्मा बुद्ध ने उसकी सोच को कैसे बदला और कैसे यह समझाया कि मनुष्य का जीवन ही सबसे बेहतर है। एक व्यक्ति एक मार्ग में तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक वह दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंधाधुंध आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वह सत्य होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूं। इस पहले व्यक्ति की इस बात को सुनकर दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। वह उस पहले व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, नहीं तो तुम सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य की बात नहीं कहते, क्योंकि एक मनुष्य का जीवन पाना सौभाग्य की बात होती है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम इसे बेकार समझते हो और एक जानवर होना चाहते हो। तब वह पहला व्यक्ति कहता है, क्या आपने कभी एक जानवर को आत्महत्या करते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को दूसरे जानवर को धोखा देते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने कल और आज के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में एक मनुष्य का जीवन सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो जानवरों का जीवन है। हम तो जानवरों से भी बदतर हालात हैं। वह दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। यदि ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान महात्मा बुद्ध के पास मिलेगा। तब पहला व्यक्ति कहता है, महात्मा बुद्ध कौन है? कोई साधु है, महात्मा है या कोई आर्षि मुनि है? अगर इनमें से हैं तो वो मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं और इनके पास मेरी समस्याओं का कोई हल नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता है, इनमें से वह कोई नहीं है, लेकिन वह क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता हूं। बस इतना पता है कि जो भी उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाता है उसका समाधान बड़ी आसानी से हो जाती है। जो भी उनके पास आता है अपने सारे दुख दर्द उनके पास छोड़कर चला जाता है। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा उसे महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। तब वह कहता है, अगर तुम कहते हो तो मैं उनसे भी मिलकर देख लेता हूं। उनमें ऐसी कौन सी बात है जो वो किसी के भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता के साथ कर देते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अगले दिन ही महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल गया। 4-5 दिनों की यात्रा करने के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे। जब वह उनके पास पहुंचा तो देखा कि वे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत ही अनमोल है, परंतु मनुष्य जीवन सबसे ज्यादा अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम श्रेणी पर पहुंच सकता है और इसी मनुष्य जीवन के कारण पशुओं से भी निचली स्तर पर आ सकता है। महात्मा बुद्ध का उपदेश समाप्त होते ही वहां पर जो लोग बैठे थे वह चले गए। उसके बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। प्रणाम करके कहता है, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या बात है? हम मनुष्य के जीवन में कीमती होने जैसी क्या चीज है? हम चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, हम अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, ऐसे ही कई तरह की समस्याओं से घिरे होते हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप एक साधु हैं। आपने तो ये सारी चीजें त्याग दी हैं, इसलिए आप यह सभी बातें आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो यही लगता है, मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन है, हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। आपने कभी पशुओं को देखा है ना? वे न तो चिंता करते हैं और न ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती है। न वे किसी परेशानी में रहते हैं। वे अपना जीवन मौज मस्ती से जीते हैं। न उन्हें अपने आज की चिंता होती है और ना ही कल की चिंता होती है। उन्हें ना ही किसी से धोखा मिलता है और ना ही किसी से शिकायत करते हैं। वे बस अपना जीवन जीते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मनुष्य ठीक इसके उल्टा
अपना जीवन जीता है। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन पशुओं के जीवन से भी बदतर है। कोडोगोक मनुष्य जीवन एक श्राप है जो हमें मिला है। ऐसे में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों से झूठ बोलते रहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ जीवन है? महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बालक, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष करोगे ही नहीं तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और हमें दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महात्मा बुद्ध के मुख से इस बात को सुनकर वह व्यक्ति अचरज में पड़ गया। तुरंत ही वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उनके चरणों में जा गिरा। उसने कहा, हे बुद्ध, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से भाग रहा था? मैं समस्याओं से बचना चाहता हूं और मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि मैं उसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें लगता है पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वह अपना जीवन खुद समाप्त नहीं करते हैं। वे ना किसी को धोखा देते हैं, ना ही भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीवन में संघर्ष नहीं है। उनके जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही होता है। जब वह छोटे होते हैं तो उन्हें अपनी जान का खतरा होता है, जिससे वो बचते रहते हैं, और जब वे बड़े होते हैं उस समय अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं, चाहे उनके सामने कोई भी क्यों ना हो, उनके सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन वे संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते। हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्ष से डर जाते हैं। अगर हम मनुष्य उन पशुओं की तरह संघर्ष करना सीख जाए तो हमारा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो जो चाहता है वो हासिल कर सकता है, जबकि इतना संघर्ष करने के बाद भी पशु अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। तब बुद्ध ने कहा, बिना संघर्ष के जीवन चल ही नहीं सकता, चाहे वह राजा हो या भिखारी। सबके जीवन में संघर्ष तो है ही। जो भी इन कठिन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, चाहे वह मानव हो या पशु, उसका नष्ट होना तय है। तब उस व्यक्ति ने पूछा, हे बुद्ध, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सभी संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं और मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय बन जाए? उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बालक, मैं तुम्हें वो चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का मार्ग जरूर बता सकता हूं। यदि तुम वहां तक पहुंचने का संघर्ष कर लो तो तुम वहां तक पहुंच जाओगे और तुम्हें वह चीज भी मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक और बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि इसके बाद से तुम्हारे जीवन से परेशानियां और समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आएगी, परंतु उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कोई तुम्हें कितना भी दुख देने का, धोखा देने का प्रयास क्यों न करे, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे बुद्ध, बताइए वह चीज क्या है और मुझे कहाँ मिलेगी? मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी पूरे तन मन से प्रयास करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही रहूंगा। महात्मा बुद्ध बोले, सोच लो बालक, एक बार तुमने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो उस पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, और यह रास्ता अत्यंत संघर्षों से भरा होगा। क्या अब भी तुम अपनी मंजिल को पाना चाहते हो या? तब वह व्यक्ति कहता है, आप मुझे वह मार्ग बताइए, मैं उस मार्ग पर चलूंगा। मैं अपने अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा और उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, वह चीज का नाम है शांति।
जो तुम्हारे मन के भीतर गहराइयों में है। हमारे मन की गहराइयों में शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उस शांति को खोजना होगा। उस शांति के लिए संघर्ष करना होगा। अगर तुम अपने रास्ते से नहीं भटके तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति बोलता है, मुझे लगा आप कोई ऐसी वस्तु का नाम बताएंगे जिसे मैं हर हाल में हासिल कर लूंगा और उसके बाद मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। आगे वह व्यक्ति कहता है, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे खोजा नहीं गया हो और खोजा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूं? वहां जाने का ना ही कोई मार्ग है और ना ही वहां तक कोई सवारी जाती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, आप मुझे बताइए कैसे मैं उस मार्ग पर चलकर अपने मन की गहराइयों में शांति को ढूंढ सकता हूं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? तब वह व्यक्ति कहता है, सबसे शक्तिशाली धनी व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है और उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है इच्छा। इच्छा ही इस दुनिया को चला रही है। जो कोई भी कार्य कर रहा है वह सब उसकी इच्छा का परिणाम है। एक इच्छा ही है जो किसी भी व्यक्ति को धूल में मिला सकती है और इच्छा ही वो वस्तु है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। इस दुनिया में जो कोई भी आया है, जहां कहीं भी है, जिस भी परिस्थिति में है, वह उसके इच्छा के अनुसार ही है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक सत्य यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाता है। इसलिए उसके जीवन में वह सभी घटनाएं घटती रहती हैं जो उसे नहीं चाहिए होता है। मन की बुरी इच्छाएं हमें बुरी चीजों की तरफ खींचती हैं और अच्छी इच्छाएं अच्छे चीजों की तरफ खींचती हैं। हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए यह केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। तब वह व्यक्ति कहता है, क्या मैं यह इच्छा करूं कि मुझे मेरे मन के भीतर की शांति मिल जाए तो क्या वह मुझे मिल जाएगी? बुद्ध बोले, हे बालक, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज इच्छा अवश्य है, परंतु मनुष्य न जाने क्यों अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है, लेकिन उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है और उस एक चीज की कमी मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? महात्मा बुद्ध कहते हैं, बालक, वो वस्तु संकल्प है, क्योंकि संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प के बिना तुम कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना कर लो, परंतु वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही जल्दी पूरी होगी, और संकल्प जितना कमजोर होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर होगी। तब बुद्ध ने कहा, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इच्छा और दृढ़ संकल्प ले लेने के बाद भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। वह राह में भटक जाता है और थक हार कर अपने संकल्प को छोड़ देता है। तब बुद्ध कहते हैं, किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग का ज्ञान होना जरूरी है, और वह ज्ञान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है। जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो छोटी छोटी दिक्कतें, परेशानियां तो आते जाते रहती हैं और हम उन छोटी छोटी परेशानियों में फंस कर रह जाते हैं और हमारा संकल्प टूट जाता है। हमारी इच्छाएं उन छोटी छोटी समस्याओं के आगे कमजोर पड़ जाती हैं और हम हार मान लेते हैं। हमारा पूरा जीवन उसी समस्याओं के इर्द गिर्द घूमते रह जाता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, मैं आपकी बातों को समझने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी बहुत कम बातें मुझे समझ आ रही हैं। तब महात्मा बुद्ध उसे समझाने के लिए कहते हैं, मान लो तुम्हें किसी गांव में जाना है, किसी व्यक्ति से मिलना है और तुमने ये संकल्प लिया है कि तुम उस व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे, परंतु काफी समय ढूंढने के बाद भी न ही तुम उस गांव को खोज पाए और उस व्यक्ति से मिल पाए, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? तब व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध,
ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जीवित हूं और वह व्यक्ति भी जीवित है और मुझे गांव पता है, तो मैं किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति से मिलकर ही आऊंगा। तब महात्मा बुद्ध बोले, अगर तुम्हें उस व्यक्ति का नाम पता है, गांव का नाम भी पता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता है कि वह गांव किस दिशा में है, तो ऐसे में तुम कौन सा मार्ग पकड़ोगे? मान लो, यदि तुमने किसी विपरीत दिशा को पकड़ लिया, क्या तुम्हें उस गांव तक ले जाएगा वो दिशा? और क्या तुम्हें उस व्यक्ति से मिला पाएगा? ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ो। जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उनसे संघर्ष करना होगा क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा। अगर तुम इन सारी परेशानियों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो तो तुम भी अपने मन के अंदर तक पहुंच जाओगे और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा और ना ही कोई तुम्हें दूहक पहुंचा पाएगा। फिर महात्मा बुद्ध कुछ देर मौन रहने के पश्चात कहते हैं, जब तुम अपने मन की शांति को प्राप्त कर लोगे तो एक पशु तो नहीं रहोगे, परंतु तुम्हें भी आज और कल की चिंता नहीं सताएगी। तुम तो बस अपने शांति में मग्न रहोगे। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कई सारी समस्याओं से जूझते रहते हैं और थक हार कर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का जीवन कितना मूल्यवान होता है और हमें अपने जीवन की मूल्य को समझना चाहिए। एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूं। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूं। और सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाने में आपकी मदद करेगी। आज मैं तुम्हें जीवन के 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनाना चाहते हो वह तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी 15 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना, क्योंकि यह आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी बल्कि एक ऐसा इंसान ही बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूं। सबसे पहला, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं, सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। 15 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। यही आदत है जो हर उसमें पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ न कुछ सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं, अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है,
लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल कर दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। तीसरा, सुनो ज्यादा और बोले कम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना। लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। चौथा, असहमत होना और मना करना सीखो। सफलता की सूची में चौथी आदत है असहमत होना और मना करना सीखो। कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो। तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो। तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और न बोलने का। हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहां जरूरत हो वह मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नजर में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। 5वां, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 13 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर रहे हो कर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसीलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करूंगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। 15 सफल आदतों की सूची में 6ठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य क्या सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं कहां से आया हूं, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत
और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होना चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 7वां, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो? ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है, नौकरी करनी है। लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सबसे सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो 8 ओलियन पर तुम उस निर्णय के अनुरूप होते हुए दिखाई देने चाहिए। जिंदगी बदल देने वाली 15 सफल आदतों में से 8वीं आदत है समय की मत करना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना ही उनके पीछे दौड़ सकते और ना ही उससे आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वह पहले वाली बात तो कहीं नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो हो रहा है, और जो जाग रहा है लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं, उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो, खुद को जानने में लगाओ। मनोवा फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। सफल आदतों की सूची में 7वीं आदत है फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को सौंप दें। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। 10वां, जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग, इसके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं, संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते और ना ही हमेशा के लिए भूल जाएंगे। अवगायरवा
हम जो भी पाना चाहते हैं उसे लिखो। तुम्हारी कोई भी योजना है तो उससे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वह हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो। आप ऐसी चीज भी लिख सकते हैं जिसे आप नहीं करना चाहते। हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। बढ़ावा, स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। कम खाओ और ज्यादा बचाओ। रोज सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के साथ अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला, सुख निरोगी काया, और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। आसन 13वां, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख तकलीफ में है। फिर कोई क्यों बेवजह के दुख और तकलीफ अपने जीवन बढ़ाना चाहेगा। इसीलिए मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम्हें एक उम्मीद की किरण देखेगी। हो सकता है तुम्हारी मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ भूल जाए। उसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो और यह सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। 14वां, अपनी कमाई से कम खर्च करो। हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर रोते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। 15वां, दूसरों की मदद करें। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे काम को लेकर चलता है, साथ ही साथ वह दूसरों की मदद भी करता है। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने देश का और समाज का भी भला करें। इसीलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि यह आदत अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया।